तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। उम्मीद करेंगे आपसे बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे होंगे। आशा करते हैं आप हमारी सभी वीडियो को देखते होंगे और ज्यादा ज्यादा लोगों में फॉरवर्ड करते होंगे, शेयर करते होंगे और लाइक कमेंट हमारे वीडियो पर शेयर जरूर करते होंगे, ठीक है ना। ये उम्मीद करें क्योंकि ये नोट्स बनाने में मेरे दोस्त बहुत मेहनत लगता है और आपके लिए हम प्रत्येक दिन नए नए कॉन्टेंट लाएंगे जो आपको परीक्षा हॉल में अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगी, ठीक है। आपसे बस इतना ही उम्मीद रहेगा मेरे दोस्त कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको आगे भेजने का प्रयास करें ताकि जो जिस बच्चे ने अभी तक ये कंप्लीट नहीं करा है ताकि उनका जल्दी से कंप्लीट हो सके, क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक है, ताकि उनका भी पढ़ाई पूरा हो सके और अपने आपका भी पढ़ाई पूरा हो सके ना। तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे ताकि हर वो बच्चे तक जो अभी तक नहीं क्लास किए सही से, हर जो नहीं से पढ़ पाए सही से, उन तक ही हमारा वीडियो पहुंच जाए, ठीक है ना। हमारा मकसद बस आपको कंटेंट देना ताकि आपको अच्छी पढ़ाई मिलना, ठीक है ना। तो जय हिंद। स्टार्ट करते हैं आपसे बिना किसी समय गंवाए। जैसा कि आप सभी का संस्कृत का चैप्टर फर्स्ट आपका हो चुका था, मंगलम पाठ, तो इसके बाद लेकर आए हम आपको नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए आपका पाटलिपुत्र वैभव, जो कि पाटलिपुत्र का वैभव बताएंगे, पटना नगर का वैभव बताएंगे। पटना के बारे में आपको विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप में बातचीत करेंगे। आखिर पटना में क्या हुआ, कौन सी घटना घटित हुआ, पटना हमेशा किससे परिपूर्ण रहेगा, पटना में कौन कौन व्यक्ति आए, पटना से कौन गए, पटना के बारे में कौन क्या कहा, इस विषय में हम विस्तार से आपस में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गवाए हुए। फिर से बार मैं बोल दूंगा बोल दूंगा आप सभी को कि अभी तक आपने हमारे वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। क्यों? क्योंकि हमारा वीडियो पहले आप तक से पहुंचेगा, आप पहुंचेगा ना। हाँ चलो स्टार्ट, ठीक है। आपका चैप्टर 2 है पाटलिपुत्र वैभव, मतलब पाटलिपुत्र का वैभव, ठीक है ना। पाटलिपुत्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आपको सबसे पहले पाठ परिचय की ओर ध्यान देंगे, क्योंकि पाठ परिचय बहुत तो किसी को नहीं पता होता है, पाठ परिचय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। चलिए बोला कि देखते हैं। इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के लिए करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया है। अर्थात कहने का मतलब है मेरे भाई क्या, ये पटना जो है आपका, जो वर्तमान में पटना नाम है, जो कि बिहार की राजधानी है, ठीक है ना। अब उस बिहार की राजधानी है प्राचीन महत्व, इसका पटना का प्राचीन महत्व विस्तार से जाने क्या क्या है, ठीक है ना। और इसके साथ ही वहां का पटना का जो ऐतिहासिक परंपरा था, राजधानी जो प्रसिद्ध है, राजधानी में कौन कौन सा जगह प्रसिद्ध है, किस कौन सा बचा कहते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट है, उसको जाने के बारे में प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है पाठ परिचय। इसके बाद हम लोग आगे जाने का प्रयास स्टार्ट करें, हम लोग स्टोरी की तरफ, कहानी की तरफ, क्योंकि आपका सारा प्रश्न आने वाला है परीक्षा में हिंदी में, ठीक है, क्योंकि संस्कृत आपका पूछा जाता है नहीं, इसलिए हम आपको संपूर्ण जानकारी हिंदी में देने का प्रयास करेंगे ताकि आपसे जो भी प्रश्न हिंदी में पूछा जाए आपका जवाब जल्दी जल्दी दे सके, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बात ये बोला है बिहार राज्य की राजधानी पटना। आप सभी को ये बात पता होगा कि बिहार राज्य की राजधानी पटना होती है, ठीक है ना। इसके बाद पटना शहर सभी समय में महत्वशाली रहा, ठीक है ना। जो भी समय था आपका मगध, जो भी समय था उसमें पटना का है एक महत्वशाली स्थान था, ठीक है ना। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है ना। मतलब पटना का जो इतिहास है आपका 2500 मतलब 2500 वर्ष का पुराना है, ठीक है ना। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान, यहाँ धार्मिक स्थान कोमा राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक करता है, ठीक है। पाटलिपुत्र जो नगर है आपका, यहाँ का धार्मिक स्थान, राजनीतिक क्षेत्र और साथ ही औद्योगिक स्थान विशेष रूप से संपूर्ण देशों को अपनी तरफ क्या करता है मेरे भाई, आकर्षक करता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या बोला, इसके बाद चलते, ठीक है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसोंग तथा इतिसिंह आदि ने पटना का वर्णन अपने ग्रंथों में किया। कहने का मतलब है अनेक चीन यात्री, अनेक विदेशी यात्री जो है पटना नगर का, पाटलिपुत्र के बारे में अपने ग्रंथों में विस्तार से इस बारे में चर्चा की है, ठीक है ना। कहीं कहीं हमारा पाटलिपुत्र जो नगर है अत्यंत सुंदर और मनमोहक और लोगों के प्रति आकर्षक करने वाला नगर होगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे जो विदेशी यात्री जैसे मेगास्थनीज हो गया आपका, फाहियान हो गया आपका, हुएनसोंग हो गया आपका, इतिसिंह हुए, इन सभी ने जो है पटना के बारे में अपने ग्रंथों में विस्तारपूर्वक बताया है, ठीक है ना। इसके बाद चलते क्या बोला है, प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा के किनारे बसा हुआ एक विचित्र महानगर। कहने मतलब है वर्तमान समय में और प्राचीन समय में हमारा जो पटना है गंगा नदी किनारे बसा हुआ। कौन सी नदी किनारे? गंगा नदी किनारे, ठीक है ना। उसके बाद चलते क्या बोला इसके विषय में, ठीक है, इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटिमता के काव्य में कहा। कहने मतलब है पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। इस विषय में दामोदर गुप्त नाम का जो कवि है उन्होंने अपने काव्य, अपने ग्रंथ कुटिमता के जो किए हैं उसमें पटना नगर का वर्णन किया, ठीक है ना। इसके आगे चलते हैं, क्या कहा है इसके आगे जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो दामोदर गुप्त ने अपनी जो ग्रंथ है कुटिमता के, उसमें क्या कहा बच्चों, तो देखिए उसमें कहा क्या, अस्ति मय तल्तिलकम सरस्वती कुलगिरियम महानगरम, अस्ति मय तल्तिलकम सरस्वती कुलगिरियम महानगरम। उसके बाद कहा नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरम स्थारम, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है मेरे भाई, कहने का मतलब है क्या, देखो मस्तिष्क के तिलक के समान और सरस्वती के कुलगिरी के समान, ठीक है। मस्तिष्क के तिलक के समान
सरस्वती कुलगिरी, हम सरस्वती के कुलगिरी के समान, ठीक है ना, कुलगिरी के समान जो महानगर है, ठीक है। और इंद्रपुरी के सुखों को परिभूत करने वाला जो पटना नाम का जो स्थान है, पटना नगर का जो स्थान है, ये हमारे धरती पर स्थित है, ठीक है। इसको सौर वेद में समझें क्या कहा है, ठीक है। पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। कहने मतलब है हमारा पाटलिपुत्र का कहीं कहीं वर्णन जो है इंद्रलोक से जो तुलना किया गया, ठीक है, इसका वर्णन इंद्रलोक से तुलना किया है। और यह तुलना कौन किया है, सवाल ये आएगा पाटलिपुत्र को इंद्रलोक से तुलना कौन किया है, तो आप सभी को बोलना बिना किसी हिचक का दामोदर गुप्त ने किया। कौन किया, दामोदर गुप्त ने किया, ठीक है। अगला सवाल ये आ सकता है आपका कि दामोदर गुप्त ने, ठीक है, दामोदर गुप्त ने क्या कहते हैं इंद्रलोक का तुलना पाटलिपुत्र से कहां पर किया, ठीक है। तो आपको बताना है अपने ग्रंथ कुटनी मताख्य, कहां से क्या, कुटनी मताख्य, ठीक है ना। ये जो कवि है कुटनी मताख्य अपना ग्रंथ में किया, कौन किया, दामोदर गुप्त ने साहब ने किया, ठीक है ना। इसके आगे चलने का प्रयास करेंगे। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था। इतिहास में ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है क्या, जब भगवान बुद्ध का समय था ना, भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर ना पाटली नामक एक ग्राम था। ग्राम क्या होता है, गांव, क्या होता है, गांव था, ठीक है ना। और भगवान बुद्ध कई बार वहां पर आए थे, ठीक है ना। गंगा नदी के किनारे पाटली नाम का एक गांव था और भगवान बुद्ध वहां पे बहुत बार आए थे, ठीक है ना। इसका क्या, उनके द्वारा कहा गया था कि भगवान बुद्ध ने कहा था, क्या कहा था, सुनो, आने वाला समय में जो यह गांव है ना अत्यंत बहुत बड़ा महानगर बनेगा। ऐसा कौन बोला था, भगवान बुद्ध ने बोला था, ठीक है ना। उसके बाद लेकिन ऐसा कहा कि आने वाला समय, पाटली नाम का जो गांव है आने वाले समय में बहुत बड़ा महानगर बनेगा, लेकिन यहाँ पर एक समस्या भी होगा। क्या समस्या होगा यहाँ, लेकिन लड़ाई झगड़ा, आग लगना, बाढ़ से भय हमेशा घिरा रखे, मतलब पाटलिपुत्र जो नाम का जो आने वाला महानगर बनेगा, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, ठीक है ना, आग लगना, ठीक है, और बाढ़ से हमेशा भय लगा रहेगा किसको, पटना नगर को, ठीक है ना। इसके आगे चलते क्या कहा है, ठीक है। बाद में यही पाटली ग्राम पाटलिपुत्र के नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बाद में जब क्या भगवान बुद्ध के समय जो पाटली ग्राम था, यही बाद में आगे चलकर पाटली ग्राम के नाम से क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया, ठीक है ना। उसके बाद चंद्रगुप्त के समय, किसके समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम था। कैसा था, तो सवाल ये आएगा चंद्रगुप्त के समय पाटली नगर कैसी थी, तो आपको बताना मेरे भाई क्या, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अत्यंत कैसा था, बढ़िया था, विशाल था, दयनीय नहीं बोल सकते, ठीक है ना। इसके आगे चलते क्या था, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत, ठीक है ना, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, ठीक है ना। कहने मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र नाम का जो गांव था, पाटली नाम का जो महानगर था, इसका रक्षा व्यवस्था अत्यंत शोभनीय था, ठीक है ना। इस बात को यूनान का जो राजदूत था मेगास्थनीज, जिन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा था, ठीक है ना। इसके आगे चलते क्या है, इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक थी। कहने मतलब जब अशोक का समय आया ना तो यह नगर और ज्यादा विकसित करने लगा। तो कौन सा नगर, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें, ठीक है ना। तो कहने मतलब है मेरे भाई, कहने मतलब है इस नगर कौन सा ना, पाटलिपुत्र, पटना नाम का जो नगर है, इसका संपन्नता जो है ना, इसका जो बिखरा जो बहुत बढ़िया से फेमस होने लगा, ये किसके समय में, ये हो गया अशोक के समय में, ठीक है ना। इसके आगे चलेंगे क्या कहा है, बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। कहने मतलब लंबे समय तक अनेकों वर्ष तक पाटलिपुत्र का जो प्राचीन शिक्षा है वो चलता रहा, ठीक है ना। यहाँ राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ का आदरपूर्वक वर्णन करता है, ठीक है। यह बात को कौन कहते हैं, यह बात को कौन वर्णन करता है, तो राजशेखर नाम का कवि करता है। कौन करता है, राजशेखर नाम का कवि करता है, ठीक है ना। अपना कौन सा ग्रंथ में, तो वह करता है अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में, ठीक है ना। इसके आगे जाएंगे तो ये जो राजशेखर नाम जो कवि था, इन्होंने अपने ग्रंथ में पटना के बारे में जो वर्णन किया है अपना काव्य मीमांसा नामक, वहां पर क्या बोला सुनिए, क्या वर्णन किया, ठीक है ना। अत्रोप वर्ष वर्षा भी, ठीक है ना, पानिनी वयाटी वर रुचि पतंजलि ई परिचिता ख्याति जग। अर्थात कहने का मतलब है इसी पाटलिपुत्र से, इस वर्ष में, पटना नगर के वर्ष में पाटलिपुत्र में कौन पानिनी, पिंगल, ठीक है ना, वयाडी, वर रुचि, पतंजलि, ये सभी जो है यहीं से पढ़कर, पटना नगर से ही पढ़कर ना मेरे भाई क्या किया, ख्याति प्राप्त की, हम लोग संपूर्ण दुनिया में फेमस हो गया। कौन, ये सभी नाम, ठीक है ना। इसका शॉर्ट फैक्ट में क्या बनेगा, और ख्याति पाई, सुन क्या, यहाँ वर्ष, यहाँ पर इस वर्ष में, ठीक है ना, पानिनी, पिंगल, वयाडी, वररुचि, पतंजलि आदि लोगों ने यहाँ से क्या प्राप्त किया, ख्याति पाया, ठीक है ना, संपूर्ण दुनिया में फेमस हो गया। कौन, ये सभी व्यक्ति, ठीक है। चलते इसके आगे चलते हैं। तो ये हमारा कौन सा चैप्टर था, पाटलिपुत्र वैभव, ठीक है ना। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, अगर आप सभी ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर लें,
ठीक है ना। और साथ में ना बेटा मेरे भाई शेयर करना, क्या करना है आप सभी को, शेयर करना, ठीक है ना। और साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो फॉरवर्ड करने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा सबसे पहला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके और आप सभी को परीक्षा में अनेक प्रकार की क्या प्राप्त हो सके मेरे भाई, सुविधाएं प्राप्त हो सके, ठीक है ना। क्योंकि आप जब पढ़ोगे यहाँ से तभी आपका आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, समय नहीं गवाते हम लोग, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम, समय का कमी है, ठीक है ना। आइए देखते क्या बोला। कुछ प्राचीन ग्रंथों में, तब पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम है पुष्पपुर है। क्या पुर है, पुष्पपुर या कुसुमपुर, ठीक है ना। ये पता है आपको पुष्प मतलब क्या था, पुष्प मतलब फूल, क्या था मेरे भाई, फूल, ठीक है ना। देखो क्या बोला है, कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर दिया गया है, ठीक है ना। देखने को मिलता है, आपसे सवाल ये करेगा कि पाटलिपुत्र का एक नाम है, ऑप्शन दे देगा आपका पुष्पपुर, कुसुमपुर, दोनों इनमें से कोई, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए पुष्पपुर भी नाम था कहते हैं प्राचीन ग्रंथों में पुराणों में, तो कुसुमपुर भी है। आपको ऑप्शन नंबर सी दबाना है, ठीक है, ये और भी दोनों, ठीक है ना। इसके बाद क्या बोलते हैं, इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। ये नाम के कारण से आप सभी को पता होना चाहिए कि जरूर इस नगर के किनारे या फिर इस नगर के आसपास किसका खेती होता होगा, उत्पादन किसका होता होगा, फूलों का उत्पादन होता होगा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, पटना का पुष्पपुर या कुसुमपुर था। कहां पर था, प्राचीन ग्रंथों या पुराणों में मिलता देखने को, ठीक है। इसके बाद चलते अगला टॉपिक में क्या कहा है, पाटलिपुत्र शब्द में भी गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया था। पाटलिपुत्र, ठीक है ना, पाटलिपुत्र जो शब्द है इसमें कौन सा पुष्प के आश्रय लेकर रखा गया था, तो गुलाब का फूल का आश्रय लेकर रखा गया था, ठीक है ना। ऐसा पुतली का रचना, ठीक है ना, ऐसा पुतली का रचना में वर्णित है, ऐसा कहां पे है, ये पुतली का रचना में वर्णित कहा गया है क्या, पाटलिपुत्र जो है यह किसके फूलों का आश्रय है, तो गुलाब के फूलों का आश्रय है, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं गुप्त वंश, कौन सा वंश में चलते हैं, गुप्त वंश में, ठीक है ना। तो क्या कर, आइए देखते हैं। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। कहने मतलब जब गुप्त वंश का शासन था ना, तो पटना नगर में एक महोत्सव था जो अत्यंत फेमस था, प्रसिद्ध था, प्रचलित था, उसका नाम है कौमुदी महोत्सव। क्या नाम था मेरे भाई, कौमुदी महोत्सव, ठीक है ना। तो इसके बाद जानिए इसके आगे क्या, अभी कौन सा ऋतु में आपसे सवाल पूछेगा, कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, ठीक है। 4 ऑप्शन, ठीक है, कौन कौन, 4 ऑप्शन दे देगा ऋतु में, ठीक है ना। तो आपको मारना है कौन सा ऋतु, शरद ऋतु, ठीक है ना। ग्रीष्म वर्षा शीत, ग्रीष्म वर्षा शरद, या फिर में से कोई नहीं ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन आपको आंख खोल के मारना क्या ऑप्शन, जो शरद ऋतु आएगा, ठीक है ना। इसके बाद चलते क्या कहा, देखिए इसके बाद बोला क्या, इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। आप सभी को पता होना चाहिए, सभी दुर्गा पूजा का माहौल है ना, हाँ दुर्गा पूजा का माहौल है ना, हम सभी अत्यंत प्रसिद्ध हैं, मेला घूमने जाएंगे नहीं, तो वैसे तभी के लोग क्या होते थे, जैसे पूजा पाठ होता था ना, अत्यंत कौमुदी महोत्सव जैसे आता था, सभी व्यक्ति प्रसन्न हो जाता था, क्या आप नया नया कपड़ा लेगा, मेला में झूला कूदेंगे ना। चलिए आगे चलते क्या, ठीक है ना। जिस प्रकार अभी इस वर्तमान समय आ गया ना, वर्तमान समय में दुर्गा पूजा के अवसर पर, वर्तमान समय में दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है। कहने मतलब है जैसा आपको अभी वर्तमान से दुर्गा पूजा के अवसर पर हम सभी के चेहरे पर मुस्कान प्रसन्नता दिखाई पड़ती है ना, मेरा दिख रहा है ना, हाँ दिखेगा, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार पहले प्राचीन आज से पहले, ठीक है ना, गुप्त कौन सा वंश में, देखो गुप्त वंश के शासन काल में लोगों के शरद ऋतु में जो कौमुदी महोत्सव हुआ करता था, उस समय के सभी व्यक्ति के होठों पर क्या मुस्कान था, कैसा दर्शन प्रसन्न रहते थे, बहुत खुश रहता। अब आगे मेला, अब चलेंगे घूमने, ठीक है ना। चलिए इसके आगे चलते क्या कहा, समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। समय बदलता गया, हमारा मध्यकाल समय में पाटलिपुत्र क्या चला, 1000 वर्ष पीछे चला गया, 1000 वर्ष पीछे, तो उतना ग्रो नहीं कर पाया, ठीक है ना। इसके बाद क्या बोला, देखिए इसकी, ठीक है ना, इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है। अब हमारा पाटलिपुत्र जो है अत्यंत 1000 वर्ष पिछड़ा चला गया, उसकी जानकारी आपको कहाँ मिलती है, सवाल आपको बन सकता है मेरे भाई। तो ये आपको बताना, ये मिलता है आपका अनेक साहित्य ग्रंथों में मिलता है, या फिर मुद्रा राक्षस नाम का जो नाटक है वहां पर आपको देखने मिलेगा, क्या मिलेगा, मिलेगा ये आपको मध्यकाल में हमारा पाटलिपुत्र नाम का जो नगर था 1000 वर्ष पीछे चला गया, ठीक है ना। इसके आगे क्या क्या देखते हैं, इसके आगे बोला क्या, इसके आगे शासन काल में, ठीक है, मुगल शासन काल में नगर का विकास हुआ। आपसे सवाल ये आएगा, आपसे सवाल ये पूछेगा मेरे भाई कि पटना नगर का विकास को किसके शासन काल में, ठीक है ना, आपको बोलना है मुगल शासन काल में, ठीक है ना। इसके आगे और एक फैक्ट बोला, सुनिए क्या बोला, मुगल शासन काल, मुगल कहा गया, हाँ मुगल शासन काल के में इस नगर का विकास हुआ तथा अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ। अब देखिए सवाल यहाँ दो बनता है, ठीक है, किसका नगर में किसके शासनकाल में विकास हुआ और किसके साथ में काफी विकास हुआ, मतलब एक विकास जो कि ग्रो आगे बढ़ने की उन्नति के तरीके में, ठीक है ना, और ये जो अचानक फटक से होती है जल्दी से, ठीक है ना। तो कहने मतलब है मुगल शासनकाल इस नगर का विकास तो हुआ ही, साथ ही अंग्रेज के शासनकाल में नगर का अत्यंत विकास हुआ, ठीक है ना। इसके आगे चलेंगे, इसके आगे चलिए आगे आपको क्या कहा बच्चों, देखते हैं, ठीक है। यह नगर मध्यकाल से ही में ही
पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है ना। सवाल ये आएगा पटना पाटलिपुत्र जो है पटना नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, किसके कौन से काल में, ठीक है ना, किसके समय का, ठीक है, आपको मध्यकाल बताना, ठीक है ना, कि कौन सा काल में, मध्यकाल में, ठीक है ना। इसके आगे चलते क्या बोला है, और यह शब्द पतन शब्द से बना है, ये जो पटना शब्द बना है किससे बना है, ये भी नया ऑब्जेक्टिव आ गया, पटना शब्द किस शब्द से बना, ठीक, तो आपको बोलना है पतन शब्द, कौन सा, ये ऑप्शन नंबर बी में आपका आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। इसके आगे क्या बोला, ठीक, इसके आगे चलते क्या बोला, बना, ठीक है, नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजा जाती है, क्योंकि पटना नगर में, पटना नगर की जो रक्षा करने वाली पटन देवी होता है वर्तमान से इसका क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है, ठीक है ना। इसके आगे चलेंगे, क्या कहा इसके आगे, इस समय, ठीक है, वर्तमान समय, ठीक है, इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार की राजधानी, ठीक है ना। वर्तमान समय में हमारा जो पाटलिपुत्र जो है अर्थात पटना नगर है, यह बहुत बड़ा हो चुका है, विशाल हो चुका है, और वर्तमान में भी यह बिहार की क्या है, राजधानी। तो आप सभी कमेंट में बताएं बिहार की राजधानी कहाँ, कमेंट में बताएं, ठीक है। चलिए इसके चलते हैं, आए दिन इसका विस्तार हो रहा है, मतलब एक तो पटना विशाल है ही, और आज समय गुजरता जा रहा है, यह विशाल होता जा रहा है, ठीक है ना। और इसकी नगर, इस नगर की, कौन सा नगर, पटना नगर की, ठीक है ना, पटना नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। आपका सवाल ये भी बन सकता है कि पटना नदी किस पटना जो है, पटना नगर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो आपको बोला है गंगा नदी किनारे, ठीक है ना। आपका सवाल ये बनेगा कि पटना में गंगा नदी किस दिशा में बहती है, ठीक है ना, तो आपको बोलना मेरे भाई उत्तर दिशा में बहती है, ठीक है ना। आपका यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा तुरंत, मिनटों सेकंडों में, ठीक है ना। उसके आगे क्या क्या देखते हैं, इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल, कौन सा पुल, गांधी सेतु पुल बना हुआ, कहाँ पे, पटना नदी, पटना में जो गंगा नदी है वहां पर, उसके ऊपर एशिया का, पूरा एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन सा, महात्मा गांधी सेतु पुल बना हुआ, कहाँ पर, पटना में, ठीक है ना। इसके आगे चलते हैं, और रेल पुल का निर्माण वर्तमान में चल रहा है, और रेल पुल का निर्माण क्या हो रहा है, बना नहीं, हो रहा है, ठीक है, आगे आने से हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या क्या बच्चों, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, ठीक है ना, मौर्य काली अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल। आपसे सवाल ये आएगा कि पटना नगर के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, तो आपको आंख खोल के बोलना है, ओपनली बोलना, क्या बोलना है, उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, ठीक है ना, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य काल के अवशेष, मतलब मौर्य काल के समय का अवशेष बचा हुआ, और साथ ही अत्यंत उत्कृष्ट और मनमोहक करने वाली महावीर मंदिर अवस्थित, कहां पर, पटना नगर में, ठीक है ना। उसके आगे चलते क्या दर्शनीय स्थल, ठीक है ना, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, कहने मतलब है सिख समुदाय के 10वें गुरु किसे कहते हैं, ठीक है ना, तो कहते हैं गुरु गोविंद सिंह को, ठीक है ना। और इसका जन्म भी कहाँ हुआ था मेरे भाई, इसका जन्म भी हुआ था हमारे पटना नगर में, कहा हमारे पटना नगर में, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों से तीर्थ यात्रा करने दर्शन के लिए आते, कहने मतलब है देश का अलग अलग देश का जो भी 28 राज्य है, उन सभी राज्यों से यहाँ पर, कहां पर, पटना नगर में तीर्थ यात्रा करने के लिए यात्री आते, ठीक है ना। उसके आगे चलते क्या कहा है, इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अचानक आज तक, प्राचीन काल से अभी तक, वर्तमान तक, ठीक है ना, विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया, विभिन्न क्षेत्रों में क्या वैभव धारण किया, परिपूर्ण हो गया, फेमस हो गया, कौन, हमारा पटना नगर। और क्या, उसके बाद क्या कहा है, संग्रहालय के समान दर्शनीय भी है, पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है, यानी मतलब है पर्यटन और घूमने उमने के लिए यहाँ पर आप जाए, पटना दर्शन करने जाए तो आप जा सकते हैं, बिल्कुल, कहाँ, महावीर मंदिर, ठीक है ना, गोलघर देख सकते हैं, ठीक है ना, तारामंडल, कहाँ, जैविक उद्यान, इसके अलावा सचिवालय भी जा सकते हैं, ठीक है ना, इसके अलावा उत्कृष्ट संग्रहालय भी जा सकते हैं, ठीक है ना, अनेकों तीर्थ जहाँ पे आप जाकर घूम सकते हैं, ठीक है ना। इसके आगे चलते हैं, क्या कहा है, ठीक है ना। तो आपका ये टॉपिक सेकेंड चैप्टर था आपका पाटलिपुत्र वैभव, ठीक है ना, पाटलिपुत्र वैभव, ठीक है, वैभव, ये आपका होता है समाप्त, ठीक है ना। और उम्मीद करेंगे आप सभी से बढ़िया से पढ़ लेंगे, आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और साथ ही अगर हमारे वीडियो अभी तक आपने फॉरवर्ड नहीं किया है, पूरा देख लिया है, तो जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दे, अपने यारों में शेयर कर दे, ताकि ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंच जाए जो पाटलिपुत्र अभी तक नहीं करा, ठीक है, नहीं पढ़ाई किया, ठीक है ना। तो जल्दी उन सभी को शेयर कर दे, फॉरवर्ड कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, साथ ही कमेंट कर दे, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपका हमारा सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है ना। और साथ ही सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले किस तक पहुंचे, आप तक, ठीक है। जय हिंद।